नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री अब तक सुलझी नहीं है कि एक और एक्टर ने खुदकुशी कर ली। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि टीवी एक्टर समीर शर्मा ने खुदकुशी कर ली। समीर शर्मा का शव उनके घर में पंखे से लटका मिला। समीर शर्मा मुंबई के मलाड इलाके में रहते थे। आज सुबह पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस समीर शर्मा के घर का दरवाजा खोलकर जब अंदर घुसी तो अंदर समीर शर्मा की डेड बॉडी पंखे से लटकी थी। शक जताया जा रहा है कि समीर के 2 दिन पहले ही सुसाइड किया था, क्योंकि शव की हालत खराब थी और उससे गंध भी आ रही थी। पुलिस ने प्राइमरी तौर पर एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस ने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज और सोसाइटी डायरी को कब्जे में लिया है। समीर शर्मा इस सोसाइटी में फरवरी में रेंट पर रहने आए थे। समीर शर्मा ने सीरियल ये रिश्ता है प्यार का और सास भी कभी बहू थी में काम किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समीर शर्मा जो टीवी एक्टर हैं, कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं, उनका शव उनके घर में पंखे से लटका मिला। हालांकि इसकी वजह क्या थी ये साफ नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि करीब 2 दिन पहले उन्होंने ये सुसाइड किया है, क्योंकि शव से बदबू आ रही थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उनके घर में उनके शव को बरामद किया। पुलिस ने सोसाइटी के चौकीदार को उससे भी पूछताछ की है। समीर शर्मा की 2 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी, पुलिस का कहना है, क्योंकि उनके शरीर से बदबू आ रही थी। आसपास के लोगों को शक हुआ। कई दिन से वो घर से बाहर नहीं निकले थे, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर समीर के शव को बाहर निकाला। मुंबई से हमारे संवाददाता पारस कोठारी और राजीव सिंह जुड़े हैं सीधे। पारस, सबसे पहले बताइए, कब जानकारी मिली, कैसे जानकारी मिली और अभी पुलिस क्या कह रही है? जी, आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि समीर शर्मा जो हैं वो स्टार प्लस के शो रिश्ते शौर्य माहेश्वरी का किरदार निभाते थे और इसके पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है जो लॉन्गेस्ट रनिंग शो है इंडियन टेलीविजन का। चलिए, पारस से हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा, हम दोबारा करेंगे। राजीव के पास चलते हैं। राजीव, समीर शर्मा जो कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं, पुलिस का कहना है कि 2 दिन पहले वो मृत हो चुके थे। उनका शव 2 दिन बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला है। ये बताइए, क्या कुछ घटना रही, पुलिस क्या कुछ बता रही है अभी? देखिए, बुधवार रात को जो इमारत में रहने वाले बाकी लोग हैं, पड़ोसी हैं, उन्होंने एक फ्लैट के अंदर से दुर्गंध आने की शिकायत की थी। उसके बाद में मुंबई पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से क्योंकि दुर्गंध आ रही थी, ऐसे में एक प्राइमरी से एक शक था कि हो सकता है कि किसी की लाश हो। आखिरकार दरवाजे को खोलकर तोड़कर जो है अंदर जब गई पुलिस, तो अंदर हैरान करने वाली तस्वीर थी और अंदर समीर शर्मा की जो लाश थी वो पंखे से लटकी हुई स्थिति में थी। एक शुरुआती तौर पर जो बात कही जाती वो ये कि हो सकता है कि 2 दिन पहले उन्होंने आत्महत्या की हो। अभी ये सारी चीजें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होगा कि कितने घंटे पहले, कितने दिन पहले जो है उन्होंने आत्महत्या की थी। हालांकि आत्महत्या के कारणों को लेकर भी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लगभग 12 से 15 घंटे बीत चुके हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई सुसाइड नोट मिला नहीं है। घर की तलाशी भी ली जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने इमारत और उसके आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज थे उसको अपने कब्जे में लिया है। उनका मोबाइल फोन अपने कब्जे में लिया है, ताकि ये समझा जा सके कि आखिरकार समीर शर्मा की किससे बातचीत हुई थी, क्या किसी से किसी तरह का कोई मैसेज पर कोई कन्वर्सेशन हुआ था। और साथ ही साथ में पुलिस ये भी समझने की कोशिश करेगी क्या जब आखिरी बार समीर शर्मा अपने फ्लैट में आए थे तो उनके साथ कोई शख्स मौजूद था या उनके रहने के दरमियान कोई उनसे मिलने के लिए आया था। ऐसी तमाम संभावनाओं पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही, लेकिन शुरुआती तौर पर चूंकि एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तौर पर दर्ज किया गया है, यानी कि आत्महत्या का मामला दिखाई देता है शुरुआती तौर पर, इसलिए पुलिस ने एडीआर लिया है। लेकिन पुलिस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले की हर एक एंगल से जांच करेगी। क्योंकि इसके पहले सुशांत वाले मामले में हमने देखा दिशा का केस जिस तरह से अब तूल पकड़ रहा है कि दिशा के केस में पुलिस ने एडीआर लिया था और अब जाकर पुलिस अब इस मामले में लोगों से मदद की मांग कर रही है। क्योंकि दिशा का जो केस था उसमें पुलिस ने सीधे तौर पर एडीआर लेकर उसको एक तरह से शट डाउन कर दिया था पूरे केस को। तो यानी इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है और उसके बाद ही कुछ चीजें साफ तौर पर बता पाएगी। लेकिन ये बताइए, क्या जो समीर शर्मा है वो यहाँ पर अकेले ही रहते थे, वो कब शिफ्ट हुए थे, क्या पड़ोसी कुछ बता पा रहे हैं उनके बारे में?
देखिए, जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक फरवरी में वो इस मलाड के इस इमारत में शिफ्ट हुए थे, रहने के लिए आए थे। किराए का घर उन्होंने लिया था, क्योंकि मलाड में अमूमन टेलीविजन इंडस्ट्री के मलाड कांदिवली के इलाके में अर्चना बड़े संख्या में जो है टेलीविजन एक्टर रहते हैं, क्योंकि बगल में जो है यहाँ पर फिल्म सिटी है, वहां से उनका आना जाना काफी नजदीक होता है। ऐसे में टेलीविजन में काम करने वाले बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो है मलाड कांदिवली बोरीवली के आसपास में रहते हैं। फिलहाल घर में उनके साथ में और कौन रहता था, इसकी कोई जानकारी सोसाइटी की तरफ से नहीं दी गई है। जो जानकारी अभी है शुरुआती तौर पर वो ये कि वो अकेले ही रहा करते थे, उनसे मिलने जुलने के लिए कभी कभार कुछ लोग जरूर आते थे, लेकिन जिस दिन घटना हुई उसके बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो उस वक्त अकेले थे या घर में कोई और मौजूद था। इसी बात की पड़ताल करने के लिए पुलिस जो अगल बगल की जो सीसीटीवी फुटेज है, जो सोसाइटी के वॉचमैन है उनका बयान, पास पड़ोस के लोगों का बयान, सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन का बयान, उनका बयान लेने की बात कह रही है। फिलहाल अभी यह स्पष्ट नहीं है। जो 2 दिन पहले उन्होंने आत्महत्या की है, उन्होंने शायद आत्महत्या की हो, इस तरह की जो बात कही जा रही है वो भी शुरुआती तौर पर पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है राजीव, लेकिन पुलिस अभी भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं समीर शर्मा ने 27 जुलाई को अपने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, मैंने अपनी चिता बनाई और उस पर सो गया, वो मेरी ही आग थी जिससे मेरी चिता जलने लगी। मैं जो कुछ भी था मैंने उससे जला दिया, उससे जगने के लिए मैंने अपने सपने को जला दिया। अब मेरे सपने भी जा चुके हैं और साथ में मैं भी। मैं जगा तो खाक हो चुका था, मैं उसमें समा गया था। जो कुछ बचा था मैंने उठाया और उसे प्रवाहित कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि इस बार मेरी राख के पास बेहतर सपने होंगे। तो ये 27 तारीख की पोस्ट है जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर की थी, और इसको देख के ही लग रहा है कि शायद उनके मन में कुछ चीजें चल रही थी। पारस कोठारी इस वक्त हमारे साथ हैं। पारस, कई सीरियल्स में काम किया है समीर शर्मा ने और उनकी ये पोस्ट दिखा रही है, अगर हम इसे समझना चाहें या आकलन करें एक इंसान की दिमागी स्थिति का, तो लग रहा है कि शायद वो परेशान तो थे। क्या कुछ पता लग पाया है आपको? जी अर्चना, उनकी इस पोस्ट को पढ़ के और समझ के ये तो जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी बात को लेकर परेशान थे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 100 दिन के ब्रेक के बाद जब टीवी सीरियल्स की शूटिंग शुरू हुई थी जून के आखिरी हफ्ते में, तब ये रिश्ते हैं प्यार के जो शो समीर शर्मा कर रहे थे स्टार प्लस का, उसकी शूटिंग भी शुरू हुई। और जब वो शूटिंग शुरू हुई तो समीर शर्मा को जो उनका जो कैरेक्टर था शौर्य माहेश्वरी का, उसका जो रोल था वो उसकी शूटिंग नहीं हो पाई थी। जो उनके परिवार का जो रोल था उसकी शूटिंग 2 दिन पहले शुरू हुई, लेकिन समीर शर्मा को उस शूटिंग में नहीं बुलाया गया। अभी ये पता नहीं चल पाया है, इस बात को लेकर कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि क्या उनको शो से निकाल दिया गया था या फिर वो शूटिंग करने वाले थे। इस बात को लेकर हम प्रोडक्शन हाउस से और चैनल से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पता चले कि क्या वो सीरियल में अब भी थे या फिर उनको सीरियल से निकाल दिया गया था। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि उनका जो किरदार था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और समीर शर्मा कोई नए कलाकार नहीं है, काफी पुराने कलाकार हैं। एकता कपूर के जो बड़े बड़े शोज थे, कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इन शोज में भी समीर शर्मा काम कर चुके हैं। जो टेलीविजन का लॉन्गेस्ट रनिंग शो है ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें भी शौर्य माहेश्वरी का किरदार निभा चुके हैं। और अभी जो वो शो कर रहे थे ये रिश्ते हैं प्यार के, वो भी काफी अच्छा और बड़ा शो है स्टार प्लस का। लेकिन जो समीर शर्मा है वो अभी शूटिंग नहीं कर रहे थे। बहुत शुरुआती जांच की है पुलिस ने, और धीरे धीरे जब जांच होगी, परतें खुलेंगी तो सच्चाई सामने आएगी, और जरूरी है कि सच सामने आए। क्या समीर शर्मा ने खुदकुशी की या कोई और वजह, अगर खुदकुशी की तो उसकी वजह क्या है, ये सामने आना बेहद जरूरी है। राजीव, आपका और पारस आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, टीवी एक्टर समीर शर्मा ने खुदकुशी कर ली। समीर शर्मा का शव उनके घर में पंखे से लटका मिला। इंडिया टीवी संवाददाता जेपी इस वक्त हमारे साथ जयप्रकाश सिंह जुड़ गए। जयप्रकाश, ये बताइए कि क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? समीर क्या मलाड के इस फ्लैट में अकेले रहते थे? उनके परिवार में कौन कौन था? क्या उनके परिवार के किसी व्यक्ति से बातचीत हो पाई? वो परेशान थे? क्या कुछ जानकारी अभी तक है? देखिए अर्चना, मैं अभी नेहा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मलाड वेस्ट चिंचोली बंदर रोड पे हूं, और मैं आपको बताऊं कि बी विंग में इनका घर था और बी विंग में ही ये सुसाइड हुआ है। किचन के अंदर जो है इन्होंने इनका शव मुंबई पुलिस ने बरामद किया है। रात को करीब 1 बजे के आसपास यहाँ पर पुलिस आई थी जैसे जानकारी मिली है, और पुलिस को
सबसे पहले जो फोन किया था वो सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताएं कि कैसे आपने पुलिस को फोन किया, कितने बजे पुलिस को फोन किया था आपने? 9 बजे। 9 बजे रात को? हाँ। अच्छा, कैसे आपको पता चला था? वो ऑनर का फोन आया, क्या कहते हैं कि वो शायद सुसाइड कर लिया है, तो पुलिस को फोन करके बुला लो। अच्छा, ओनर का फोन आया था, तो उसके बाद आपने ओनर का फोन आने के बाद आपने पुलिस को तुरंत फोन कर दिया। पुलिस 15-20 मिनट में आ गई। हाँ, फिर उसके बाद सर क्या हुआ? पुलिस ने बस पुलिस आई, उसके बाद में उन्होंने बाकी तहकीकात करी, फिर फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया, उन्होंने आके लाश को रिकवर कर लिया। सर, आप ये बताएं कब से यहाँ पे रहते थे, कौन से फ्लोर पे? तकरीबन मेरे ख्याल से, देखिए मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं, पर मेरे ख्याल से 7-8 महीना होगा, साल भर होगा। 7-8 महीने। तो आपको पता था ये टीवी सीरियल में? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, कौन सा नंबर फ्लैट था सर? B102। B102। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको ये जानकारी जब मिली ओनर के जरिए, तो ओनर को जानकारी किसने दी? वॉचमैन वगैरह ने दी होगी? ऑनर उसके बगल में ही रहते हैं, उन्हीं का फ्लैट है। अच्छा, तो उन्होंने खटखटाया, 2-3 दिन से निकला नहीं था। हाँ हाँ। और लाइट जल रही थी, उन्होंने खटखटाया, नहीं खुला, तो मन में डाउट हुआ। हाँ। और डाउट होने के बाद में उन्होंने जाकर के कहते हैं कि वो वॉचमैन को बोला कि देखो जरा पीछे से कुछ मालूम पड़ा रहा है क्या। हाँ हाँ। तो वॉचमैन गया तो किचन की लाइट जल रही थी और उसमें वो लटका हुआ था। तो 2 दिन से लगातार लाइट जल रही थी किचन की। तो वॉचमैन को शक इसलिए हुआ क्योंकि 2 दिन से लगातार किचन की लाइट जल को शक नहीं हुआ, उनको शक हुआ, ऑनर को शक हुआ। तो उन्होंने वॉचमैन को बोला पीछे जाके देखो। तो चूंकि फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट था, इसके लिए वो दिख गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता तो दिखता नहीं। ठीक बात है। यानी अभी पुलिस शुरुआती जांच करी। पुलिस ने फिलहाल इसको शुरुआती तौर पर एक्सीडेंटल डेथ का मामला माना है, लेकिन हर पहलू पर जांच की जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जयप्रकाश।